पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, सामान्य काल के 24वें रविवार में आप हर एक जन का हार्दिक स्वागत है। इस रविवार के दिव्य वचनों का मूल विषय है प्रभु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना, उनको स्वीकार करना और उनका अनुसरण करना ही सच्चा शिष्यत्व है। मैं दोहराना चाहूँगा, प्रभु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना, उनको स्वीकार करना और उनका अनुसरण करना ही सच्चा शिष्यत्व है। आज के चारों पाठ हमें शिष्यत्व के सार पर मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, जहां कष्ट, आत्मत्याग और ईश्वर में विश्वास करने की बात कही गई है। मसीह के अनुयायी के रूप में हम केवल उनकी शिक्षाओं की प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीने के लिए बुलाए गए हैं, भले ही जीवन में दुख, पीड़ा और तिरस्कार का सामना क्यों ना करना पड़े। पहला पाठ नबी इसायाह की पुस्तक अध्याय 50 से लिया गया है। इसमें परमेश्वर का दास अपने मिशन के साथ आने वाली पीड़ा, उत्पीड़न और तिरस्कार को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। नबी इसायाह यह दर्शाते हैं कि प्रभु का सेवक जीवन में आने वाले अपमान और कष्टों का दृढ़ता से सामना करता है और वह कभी हार नहीं मानता। हमें भी हमारे जीवन में अपने विश्वास और मसीह के अनुसरण के कारण अक्सर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ेगा, पर हमें ईश्वर की योजना में विश्वास करते हुए उनका डटकर सामना करना चाहिए। आज का भजन अनुवाक्य भजन संहिता नंबर 114 के वचन संख्या 1 से 6 और 8 से 9 तक लिया गया है। यह भजन अनुवाक्य प्रभु परमेश्वर में गहरे विश्वास को व्यक्त करता है। भजनकार उस कठिन समय का वर्णन करता है जब ईश्वर ने उसे संकट और मृत्यु से बचाया। वह यह विश्वास व्यक्त करता है कि प्रभु पीड़ित और तिरस्कृतों की पुकार सुनते हैं। इसमें हम गाते हैं, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। यह विश्वास और आस्था की घोषणा है कि चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े, ईश्वर हमारे साथ सदा रहता है। हमारे लिए जीवन संदेश है कि यह भजन हमें कष्ट के समय में ईश्वर के निकट बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर हमारी पुकार सुनता है और हमें संकट से बाहर निकालता है। कठिन क्षणों में हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उन लोगों के निकट होते हैं जो विश्वासपूर्वक उन्हें पुकारते हैं। दूसरा पाठ संत याकूब का अध्याय 2 वचन संख्या 14 से 18 तक है। संत याकूब अपने पत्र में हमें परमेश्वर पर विश्वास और कार्य के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए हमें चुनौती दे रहा है कि बिना कार्यों से हमारा विश्वास मृत प्राय है। वह तर्क देते हैं कि सच्चा विश्वास कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। यह पाठ इस बात को संबोधित करता है कि विश्वास को व्यवहारिक तरीकों से, विशेष रूप से दान और न्याय के कार्यों के माध्यम से जीना चाहिए। भाई और बहनों, मसीह में हमारा विश्वास हमारे जीवन और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। मसीह के अनुयायी के रूप में हम अपने विश्वास में निष्क्रिय नहीं हो सकते। केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, हमें उस विश्वास के आधार पर कार्य भी करने चाहिए, जैसे कि गरीबों, जरूरतमंदों और हाशिए पर मौजूद लोगों की देखभाल करना।
हमारा विश्वास तब जीवंत होता है जब यह अच्छे कार्यों को प्रेरित करता है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 8 का 27 से 35 तक हमारे सामने रखा गया है। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने उनसे पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। हालांकि जब यीशु यह प्रकट करते हैं कि मसीह को दुख और कष्ट सहना होगा और मरना होगा, तब पेतरुस यीशु के उस मिशन कार्य में मानवीय दृष्टिकोण से सोचते हुए कहते हैं कि प्रभु, ऐसा न हो आपके जीवन में। पर यीशु उन्हें डांटते हुए कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु पतरस को फटकारते हुए अपने चेलों को शिक्षा देते हैं कि जो कोई उनका अनुसरण करना चाहता है उसे खुद का इनकार करना होगा, आत्म त्याग करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा और यीशु के पीछे चलना होगा। सुसमाचार के द्वारा जीवन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मसीह का अनुसरण करने का अर्थ है क्रूस को अपनाना और स्वीकार करना कि कष्ट सहना यीशु के शिष्य बनने का एक हिस्सा है। पतरस की तरह हम भी एक ऐसे मार्ग की कामना कर सकते हैं जिसमें कष्ट न हो, लेकिन सच्चा शिष्यत्व के लिए कठिनाइयों को सहन करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्रूस उठाने का अर्थ है हमारी आत्म केंद्रित इच्छाओं को छोड़ना और मसीह के लिए जीना, पूरी तरह से उनके अनंत जीवन के वादे पर पूरा पूरा भरोसा करना। भाई और बहनों, निष्कर्ष के तौर पर संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो आज के दिव्य वचन हमें याद दिला रहे हैं कि यीशु मसीह के अनुयायी बनना बहुत आसान नहीं है। हमें कई परीक्षाओं, कष्टों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी हमें नबी ईसायास की तरह ईश्वर पर भरोसा रखना होगा और दूसरे पाठ के संत याकूब की शिक्षा अनुसार हमें अपने विश्वास को केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में जीना होगा। और सुसमाचार के द्वारा यीशु हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने क्रूस को उठाकर यीशु का अनुसरण करें, भले ही वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात्रि दिव्य वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मिट जाए और यीशु के परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।